ऊंचा लक्ष्य चुनो जिंदगी में और उस ऊंचे लक्ष्य के लिए अपने जीवन समर्पित कर दो। तो ऊंचा लक्ष्य बनवा रहे हैं हमारे आचार्य जी, आचार्य प्रशांत जी। मैं खुद उनको बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं अच्छी खासी डिसएग्री करता हूं उनसे। सबसे पहली बात तो यार देखो ये है कि आप हर बात हर किसी की मत मानो। थोड़ा सा अपना दिमाग हमेशा हमेशा लगा के चलो। भाई देखो, जैसे आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि दिवाली ऐसे मनाओ, दिवाली वैसे मनाओ, तो इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत से लोग जो शायद उनको इतनी पूरी तरह से ना जानते हो या जानते भी हो, वो थोड़े से चिड़चिड़े हो जाएंगे और लोगों को जज करना स्टार्ट कर देंगे। भाई तुम पटाखे चला रहे हो, पटाखों से पता है कितना प्रदूषण होता है। अबे तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, ये तुम्हें पता भी है श्री राम क्या है, योग वशिष्ठ पढ़ी है तुमने, रामायण पढ़ी है तुमने। तो ये सारी बातें ना हम लोगों को बोलने लग जाते हैं, लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं, जजमेंट स्टार्ट हो जाती है हमारे अंदर, और दूसरों के प्रति हम थोड़े से जेलसी का भाव एक रखना शुरू कर देते हैं। यार ये तो पूरा परिवार के साथ मना रहा है भाई, दो बच्चे, एक बीवी, माता पिता सब मिलके पूजा कर रहे हैं। पूजा करने वाले तो लॉजिक है तुम्हारे पास कुछ? पूजा किसकी कर रहे हो? कर्म कांड कर रहे हो या क्या कर रहे हो? हिंदू संस्कृति का कांड कर रहे हो तुम। सनातन संस्कृति में सिखाया था लक्ष्मी की पूजा करो, पैसे की पूजा करो। ये सारी बातें मैंने मान ली, लॉजिकली अच्छी हैं। पटाखे मत जलाओ, ठीक है, और दिए जलाने का औचित्य समझो, मन का दिया जलाओ। और पैसे की पूजा करते हैं, श्री राम ने कभी पैसों की पूजा की थी? ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे ना, तो एक बात देखो, ध्यान से समझो एक बात को। तुम्हारा जैसे मेंटल मेकअप है ना, हो सकता है बहुत से लोगों को वैसे जेनेटिक्स ना मिली हो जिस लेवल पर तुम सोच सकते हो। अगर तुम्हारा आईक्यू लेवल 7-8 है ना, तो हो सकता है दूसरे का 2-3 हो, 2-2.5 हो सकता है तुम्हारे माँ बाप हो जो लगातार रोज सुबह पूजा करते हो, जो लक्ष्मी पूजा उतने ही मुहूर्त पे निकाल के करते हो। मेरे करते हैं मुहूर्त पे, एग्जैक्टली मुहूर्त पे। और मैं कहता हूँ मुहूर्त वहूर्त कुछ नहीं होता, तो झड़क देते हैं। अब मैं उनसे लड़ने नहीं बैठता, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई मुहूर्त इंसान का निकाला हुआ है। जब तक धरती अपनी धुरी पर घूम रही है और सूर्य चमक रहा है और चांद अपनी रोशनी रात्रि को आपको दे रहा है और हवा बह रही है और साफ पानी आपको मिल रहा है, सभी मुहूर्त अच्छे हैं इस दुनिया में, कोई मुहूर्त खराब नहीं है। कहने का मेरा औचित्य ये है दोस्तों कि आप अपने माँ बाप को समझाना तो शुरू करोगे, लेकिन उस समझाने में ना कई बार क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, कड़वाहट आ जाती है। कई बार आप जज करना शुरू कर देते हो अपने ही माँ बाप को, जो कि ठीक है आप थोड़ी हद तक कर लो, लेकिन अगर आप हर जगह इसको लॉजिकल रीजनिंग से और क्रिटिकल थिंकिंग से और एक ऊंचे लक्ष्य के प्रति हमें काम करना है, ऊंचा ऊंचा एक हमें एम बनाना है जिंदगी में, अपनी चेतना को ऊंचे स्तर तक लेके जाना है, हमें अपनी पराकाष्ठा पर लेके जाना है अपने पैशन को, और अपने अंदर की ज्वाला और अपने अंदर की जो चेतना है उसको पहचानना है। अगर तुम इन्हीं बातों में उलझे रहोगे ना भाई, तो तुम ना अंताक्षरी खेलने से पहले भी 10 बार सोचोगे मैं अंताक्षरी क्यों खेलूं। इसके अलावा मैं विवेकानंद जी की एक बायोग्राफी ना पढ़ लूं, मैं गोलगप्पे क्यों खा लूं, मैं चाट पकौड़ी थोड़ी सी कभी मैगी बनाकर मैं खा रहा हूं, मैं क्यों खा रहा हूं, मैं जिम जा रहा हूं, मैं अंडा क्यों ले रहा हूं प्रोटीन के लिए, तो जीव हत्या होगी। अंडा मैंने खा लिया तो सारे जीवों की हत्या मैंने कर दी। मैं बहुत ही पापी आदमी हूं। ये आपको गिल्ट से भरेगी भरेगी, आप दुखी रहोगे, हो सकता है आप डिप्रेस्ड भी हो जाओ। बहुत बड़े बड़े जो फिलोसफर हैं जर्मनी के, उन्होंने अपने जिंदगी के आखिरी 10 साल बिल्कुल पागलों की तरह गुजारे हैं। किसी घोड़े को उन्होंने चाबुक से पिटते हुए देख लिया और उनका मेंटल बैलेंस थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि वो इतनी सेंसिटिविटी और इस लेवल की आईक्यू और ईक्यू पर पहुंच गए थे कि थोड़ी सी भी चीज उनको हाईली जजमेंटल और हाईली इरिटेबल, और बहुत ही उनको एक तरह की इरिटेशन होती थी कि यार ये जानवरों को क्यों पीटा जा रहा है। समाज है देखो, सब कीड़े मकोड़े हैं यहाँ पर। थोड़ा सा तो आपको हाइपर सेंसिटिव रहोगे तो देखो दुख तो होगा ही, और ज्यादा होगा बल्कि। तो आचार्य प्रशांत को ज्यादा फॉलो करने वाले जो लोग हैं ना, कभी कभी थोड़ा सा अपनी बुद्धि आप लगा लोगे ना तो ठीक रहेगा। कभी कभी आपको एंजॉय करना चाहिए, बल्कि काफी टाइम आपको जिंदगी में एंजॉयमेंट के साथ बिताना चाहिए। ज्यादातर लोगों के पास वैसे ऊंचे लक्ष्य नहीं होते, और ऊंचे लक्ष्य माने क्या क्या ऊंचा लक्ष्य? आप एक जानवर हो भाई, आपने अपने ऊपर कपड़े डाल लिए, आपको नौकरी मिल गई, आप गाड़ी में जा रहे हो, मगर हो तो अंदर से जानवर ही। 10,000 साल पहले जंगल से निकले हो, तो जब जानवर हो तो जानवरों वाली बात ही करोगे ना। क्या क्या बात करोगे? वही बात करोगे, सेक्स की बात कर लोगे, नींद की बात कर लोगे, खाने की बात कर लोगे, थोड़े से डेवलप हो गए तो आर्ट की बात कर लोगे। ऊंचा लक्ष्य माने क्या मतलब? क्या विवेकानंद बन जाए सब? क्या बन जाए मतलब? सनातन का झंडा लेके चल पड़े सबके सब, संस्कृति बचाने, सनातन को वापस लाने? क्या करें ऐसा ऊंचा लक्ष्य हम? क्या मतलब? ज्यादातर लोगों के लिए वो जरूरी भी नहीं है।
मैंने बताया ना, मेंटल मेकअप और जेनेटिक मेकअप आपका बिल्कुल अलग है। आप उसके लिए बिल्कुल प्रयासरत रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके लिए सोचो भी मत, या कोशिश भी मत करो, या अपना गुस्सा भी मत निचोड़ो। गुस्सा तो एक्सप्रेस कर ही सकते हो, क्या इतनी आजादी भी नहीं होगी आपको? बिल्कुल आपको आजादी है, वो आप एक्सप्रेस कीजिए। लेकिन उस गुस्से को एक्सप्रेस करने के चक्कर में ना बहुत कुछ जीवन से जो निकल रहा है ना, लगातार निकल रहा है, वो आप खोते जा रहे हो। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? बहुत से त्योहार आप सिर्फ इसलिए नहीं एंजॉय कर पाओगे क्योंकि आप जजमेंट स्टार्ट कर दोगे हर चीज को लेकर। एक आधी छोटी सी फुलझड़ी जलाने में तो कोई दिक्कत नहीं, मोमबत्ती और दिए जलाने में तो कोई शिकायत नहीं। भारी भरकम पटाखे मत जलाओ यार, छोटी छोटी फुलझड़ी जला के खत्म करो। उसकी जगह कुछ और कोई खेल इन्वेंट कर लो, पोशंपा खेल लो सारे के सारे बड़े और बच्चे मिलके, वाटर स्पोर्ट्स डेवलप कर लो, है ना। तुम कुछ मतलब कुछ भी, तंबोला, लूडो, कैरम, एक कम्युनिटी ही बनानी, तो कम्युनिटी के साथ खेलने को हमारे अंदर जो इतनी इतनी हमें जो गाली लगता है खेलना, उसको डेवलप कर लो यार। खेलने को लेकर इतनी ज्यादा हम क्यों कुंठित रहते हैं? खेलने को क्यों हम एक बिल्कुल ही घटिया नजर से देखते हैं? इन चीजों को भी आप डेवलप कर सकते हो, और आचार्य प्रशांत तो खुद समर्थन करते हैं खेल भावना का। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज को अगर आप बहुत ही ऊंचे चेतना के स्तर पर जाकर ले जाओगे ना, और सोचोगे हर चीज को आचार्य प्रशांत की तरह और विवेकानंद की तरह, और आप हो एक नॉर्मल कीड़े मकोड़े इंसान हो ना, जानवर, मैंने बताया भी, अभी आप निकले हो जंगलों से निकले हो, तो आप चेतना का स्तर भी कुछ अच्छा नहीं है आपका। आपकी शादी भी जाति प्रजाति देखकर ही हुई थी, और आगे भी होगी तो ऐसे ही होगी। आपके बच्चों की भी आप ऐसे ही करोगे, मुझे पता है। तो आपका चेतना का स्तर ऊंचा नहीं है भाई। शायद आप उस जेनेटिक मेकअप के लिए ना बने हो, या उस आईक्यू के लिए ना बने हो, तो क्या करोगे? अब हर बंदा आइंस्टीन बनने के लिए बना है क्या? हर बंदा रदरफोर्ड बनने के लिए बना है क्या? नहीं बन सकता। आपको आइंस्टाइन की मैं इक्वेशन भी बता दूंगा, न्यूटन की मैं इक्वेशन भी बता दूंगा, आपको तब भी पढ़ लेनी पड़ेगी। आपको 12वीं का फिजिक्स पढ़ लेनी पड़ेगा। हो सकता है आपका आईक्यू वैसा हो, या आप अलग आर्ट के बारे में सोचते हो सकता है आपको सोशियोलॉजी पढ़ने में जाता हो भाई। तो जब आपको एक चीज हर आदमी के लिए नहीं बनी, तो हो सकता है ना वो ऊंची चेतना का स्तर भी शायद किसी किसी के लिए बना हो। पॉसिबल है, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है इस चीज की। हर कोई आचार्य प्रशांत जैसा बन जाता तो क्रांति अब तक घट चुकी होती, कम से कम 150 बार घट चुकी होती है, और 150 बार सरकार को तोड़ फोड़ चुके होते हैं। अगर हर बंदा आचार्य प्रशांत और हर बंदा भगत सिंह होता तो चीर फाड़ कर चुके होते हम सरकार की अभी तक। तो अगर हर बंदा भगत सिंह के लेवल पे सोच पाता तो, या सुभाष चंद्र बोस बन पाता। तो मैं वह कह रहा हूँ कि यार, अगर आपकी बच्चा है आपके पास, तो उसको हिकारत की नजर से मत देखिए। आपकी बीवी जो है, उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसा मत देखिए कि वो आपको चेतना का स्तर ही बढ़ाएगी। ठीक है यार, वो गप्पे मार रही है, वो अपने लेवल पे मार रही है, पिज्जा की बातें कर रही है, कम से कम आपका ख्याल तो रख रही है। आपको कम से कम अपने आप को एक्सप्रेस तो करने दे रही है वो। आपके लिए चाय तो गर्म करके ला रही है, आपके बच्चे का तो ख्याल रख रही है। या आपका हस्बैंड है तो कम से कम आपके लिए कमा के तो ला रहा है, आपको प्यार तो कर रहा है। तो क्या हुआ यार, वो अगर उस स्तर पर मूर्ति पूजा कर रहा है, या पूजा पाठ कर रहा है, कर्म कांड कर रहा है, करने दो, करने दो। खुश तो है। आप तो वो भी नहीं हो। अब झूठी खुशी वूठी खुशी मत बोल देना, आर्टिफिशियल खुशी। सारी की सारी चीजें ही आर्टिफिशियल ही हैं इस दुनिया में। जिस मोक्ष के पीछे तुम भाग रहे हो सकता है वो भी तुम्हें पता चले एंड में वो भी आर्टिफिशियल था, है ना। अब इसमें घुसेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैट्रिक्स में घुस जाएंगे हम, रेड पिल और ब्लू पिल, माया जाल क्या है। फिर माया जाल के बाद पता चला, अरे ये तो माया जाल था, मैं सोच रहा था, लेकिन इससे जब मैं स्वप्न से जागा हूं, हो सकता है ये भी एक माया जाल हो। स्वप्न के अंदर भी तो आप स्वप्न देखते हो सकता है ना इंसेप्शन चल रहा हो कुछ। तो क्या सच है और क्या आर्टिफिशियल है, और क्या ऊंची चेतना है और क्या नीची चेतना है भाई? कुत्ता तो बड़ी मौज में है, कुत्ता तो दुखी नहीं रह रहा आपकी तरह, डिप्रेशन में भी नहीं जा रहा, एंग्जाइटी में भी नहीं जा रहा। चोट लगी बेचारे के, कोई गाड़ी चली गई थी, किसी ने ईंट मार दी, जरा सा रो लिया, खून बह गया, ठीक हो गया, चाट चाट के शाम तक वापस खेलने शुरू कर दिया उसने। 2 दिन रेस्ट कर लिया, तीसरे दिन फिर आ गया वो। ये है कुत्ते का दुख। और तुम्हारा दुख, जब तक जिंदा हो तब तक दुखी हो। ये ऐसे क्यों हो रहा है, वो ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसा, अबे ये है ऐसा भाई, ये देश ऐसा है भाई। नीची स्तर के चेतना के आसपास के लोगों के साथ तुम घिरे पड़े हो। अब क्या करोगे उनके साथ? कस्सी लेके सबकी गर्दनें काटोगे? नहीं कर सकते भाई। तो जो जो प्रैक्टिकल चीजें हैं थोड़ी बहुत, उनमें थोड़ा सा अगर आपको मजा लेना अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं, समझा भी सकते हैं लोगों को। लेकिन हर टाइम अगर आप चिक 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 करेंगे तो भाई, ना आपके पास वो बड़ा स्टेज है आचार्य प्रशांत वाला, ना आपके पास शायद उतनी बुद्धि और उतनी समझ और उतनी किताबों की लर्निंग है कि आप उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर पाए। तो आप जजमेंट जजमेंट खेलते रहेंगे आप सारी जिंदगी। तो हर चीज को जज करने से अच्छा है आप थोड़ा सा आनंद लें, अपने दोस्तों के साथ घूमें, जो भी आपके अच्छे दोस्त हैं। भले ही दारूबाज हो लेकिन आपके लिए अच्छे हैं तो बढ़िया है यार।
आपको दारू नहीं पिला रहे ना, खुद पी रहे हैं, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। थोड़े बहुत छुट्टे लगाने से हर बंदा स्मोकर नहीं हो जाता है, तो खुद आचार्य प्रशांत बोलते हैं। थोड़ी मौज करने दीजिए अपने आप को और अपने बच्चों को, जिंदगी में आनंद लीजिए यार, क्या दिक्कत है। रास्ता कठिन है, गंदा है, आसपास के लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते आपकी बात। ज्यादा जजमेंटल होने की जरूरत नहीं, किसी की भी नहीं मानी। जितने महान दार्शनिक हुए हैं, जितने महान नेता हुए हैं, जितने महान सेलिब्रिटीज हुए हैं, मुझे नहीं लगता लोगों ने, मेजोरिटी 99% लोगों ने उनकी बात मानी, इसलिए वो 99% है। और ठीक है, वो है तो कौन किसको जज कर रहा है? और जज करने वाला उनसे ऊपर है और वो नीचे है, ये कौन तय कर रहा है? और वो ज्यादा सुखी है और वो ज्यादा दुखी है, ये भी कौन तय कर रहा है? हो सकता है वो बेचारा एक बढ़िया कम्युनिटी का आदमी हो, जिसकी शादी जल्दी करवा दी गई और उसने बच्चे पैदा कर दिए 2-3, और उसको कोई लक्ष्य को पैशन ही ना, उसका कौन सा लक्ष्य है? उसका पैसा कमाना ही लक्ष्य है उसका। उसको खुशी इसी में मिल रही है, भाई पैसा कमाऊंगा, खर्चूंगा, फिर गाड़ी लूंगा, 3 साल बाद फिर गाड़ी ले लूंगा, 3 साल बाद फिर एक बच्चा कर दूंगा, 5 साल बाद फिर एक बच्चा कर दूंगा। अच्छा, ये बीवी छोड़ के चली गई तो दूसरी ले आऊंगा। अच्छा, ये बंगला छोटा पड़ गया तो दूसरा बड़ा 2-3 और खरीद लूंगा, एक और फैक्ट्री डाल दूंगा जिससे और धुआं होगा। ठीक है भाई, वो उसमें खुश है। कोसोगे, कितना कोसोगे उसको? कोसा तो उसी को जाता है ना जिसकी चेतना हो। केचुओं और कीड़े मकोड़ों को कितना कोस लोगे भाई? तो कीड़े मकोड़े हैं, तुम भी, मैं भी और बाकी सब भी। जब सभी कीड़े मकोड़े, तो काहे जजमेंटल हो रहे हो, है ना? कहते हैं ज्ञानी, दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई सबकी कहानी, हाथ किसी के ना आई। तो यहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहां? खुश रखिए, अपना ख्याल रखिए। आचार्य प्रशांत को सुनिए, लेकिन उतना सुनिए जितना आप अपनी बुद्धि लगा के समझ सकते हैं। वंदे मातरम।